मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मुख्य एजेंडा जाति जनगणना ही है। रणदीप सुरजेवाला ने ये पत्रकारों को स्पष्ट कर दिया और इसके साथ ही सीएम फेस के सवाल पर भी सुरजेवाला ने अपनी बात रखी। आपको विस्तार से बताते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति ने शनिवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान समिति ने राज्य में कांग्रेस का मुख्य एजेंडा भी तय किया। पार्टी सूत्रों की माने तो राज्य में कांग्रेस का मुख्य एजेंडा जाति सर्वेक्षण कराना है। नई दिल्ली में आयोजित सीईसी बैठक में सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित समिति के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि नई दिल्ली में आज सीईसी की बैठक आयोजित की गई और हमने लगभग 140 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा की। आने वाले कुछ दिनों में नामों को अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। हालांकि सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह का कहना है कि चर्चा सभी सीटों के उम्मीदवारों पर हुई है और फैसला बाद में ले लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे के सवाल पर एमपी के चुनाव प्रभारी ने क्या जवाब दिया। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना कराना पार्टी का मुख्य एजेंडा होगा। जातीय जनगणना कांग्रेस का महत्वपूर्ण एजेंडा है और हम ये चाहते हैं कि हम अपने ओबीसी, एससी, एसटी भाई बहनों को न्याय दिलाएं। जातीय जनगणना ही कांग्रेस का प्राथमिक एजेंडा रहेगा और राज्य में कांग्रेस के चेहरे के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो भी नेता प्रदेशाध्यक्ष होता है वही कांग्रेस का चेहरा होता है। इसके अलावा वो शिवराज सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए। सुरजेवाला ने कहा कि बैठक में शिवराज सरकार की नाकामियों पर भी चर्चा हुई है, जिसमें भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध मुख्य विषय रहे हैं। प्रदेश में बदलाव की हवा है, इसी वजह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान के नाम और उनके कामों का जिक्र नहीं करते। प्रदेश में 230 सीटें हैं। बैठक में लगभग सभी सीटों की स्थिति पर चर्चा की गई और जल्द ही नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पूरी हुई और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और आदिवासी नेता और विधायक ओमकार सिंह मरकाम शामिल हुए। इस बैठक के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा भी की है, लेकिन अभी कोई फैसला हमने नहीं लिया। हम अगले 6 से 7 दिनों में फैसला करेंगे। करीब 130 से 140 सीटों पर चर्चा बैठक में हुई है और इसमें सभी के सुझाव सुन लिए गए हैं। अभी इसके आधार पर फिर से बैठक बुलाकर फैसला लिया जाएगा। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में 100 से ज्यादा सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं और पार्टी प्रत्याशियों के लिए क्राइटेरिया तय किया गया है कि इस बार बाहरी प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। 3 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, वहीं जिले के बाहर के नेताओं को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली सूची पितृपक्ष के बाद नवरात्रि में जारी होने की बात कही जा रही है। दरअसल ज्यादातर पार्टी के नेता पितृपक्ष में सूची जारी करने के पक्ष में नहीं हैं और उनका कहना है कि प्रत्याशियों की सूची अब नवरात्र में ही जारी की जाए। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम 2 सूची में जारी करेगी। पहली सूची के बाद दूसरी सूची में बाकी बचे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रही है और इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लगातार क्षेत्रों में दौरा किया है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर जमीनी फीडबैक भी लिया है, जिसके आधार पर ही हारी सीटों पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। कांग्रेस ने इस बार सिर्फ जीताऊ उम्मीदवारों को उतारने का निर्णय लिया है और सिंगल नाम वाली और हारी सीटों पर पार्टी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए कह दिया है। ये बात कई बार पीसीसी चीफ भी कह चुके हैं। अब सुरजेवाला के इस जातिगत जनगणना के मुद्दे की खूब चर्चा हो रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें,
वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।